अच्छा दिन कभी आएगा? 2047 में आएगा। जब तुम जाएगा ऊपर हम जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर। आप ट्रेन से आए फ्लाइट से आए? ट्रेन से आया। ट्रेन से आए। ट्रेन इस बार बम धमाके में उड़ी नहीं, यही अच्छा दिन है। पहले ट्रेनों में ब्लास्ट थे, होटलों में ब्लास्ट थे, पिक्चर हॉलों के अंदर ब्लास्ट थे, मार्केटों में ब्लास्ट थे। कहां पर आतंकवादी घटना नहीं हो रही थी? 2014 के बाद मुझे एक आतंकवादी घटना बता दीजिए। ये पूरे देश में होने वाली है यात्रा। इस देश का मतदाता जो है एक एक वोट पक्का होना चाहिए और ज्ञानेश कुमार को बताना चाहिए कितने रोहिंग्या यहाँ बसे हुए हैं और कितना बांग्लादेशी बसे हुए हैं। ये वोट चोरी वाला कलंक छूटने वाला नहीं है, ये तो इतिहास में लिखा जाएगा। जैसे ईवीएम हैक वाला भी नहीं छूटना था, लेकिन खुद भटक गए। जैसे सुप्रीम कोर्ट बिक गया, खुद भटक गए। लाल किला बिक गया, खुद कांग्रेस भटक गई। रेल बिक गई, खुद भटक गई। बीएसएनएल बिक गया, खुद भटक गई। ईडी सीबीआई बिक गए, खुद भटक गई। सेना के जवान तक पे भी आरोप लगा दिया, लेकिन खुद भटक गई। अब आ गया चुनाव अधिकार यात्रा। ये ठीक कह रहे हैं, भारत के अंदर यात्रा ये है पूरे देश के अंदर चलेगी, लेकिन वो यात्रा का नाम बदल जाएगा। यात्रा का नाम होगा कांग्रेस खोजो यात्रा। सर, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, मतदाता अधिकार यात्रा, उनके ऐसे दावे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी के कि हम बिहार में अपनी सत्ता भी कायम कर लेंगे। क्या इतना आसान है बिहार में कुर्सी पे आना? अरे मतदाता यात्रा तो पूरे देश में होने वाली है। जब तक ज्ञानेश कुमार ये ज्ञान जो ज्ञान बांट रहे हैं झूठा इस देश में, वो ज्ञान बांटना बंद कर देंगे। अब ये पूरे देश में होने वाली है यात्रा। इस देश का मतदाता जो है एक एक वोट पक्का होना चाहिए और ज्ञानेश कुमार को बताना चाहिए कितने रोहिंग्या यहाँ बसे हुए हैं और कितना बांग्लादेशी बसे हुए हैं। ये देश का कोई आदमी नहीं ये चाहता कि बांग्लादेश वाले वोट करें या रोहिंग्या वोट करें, कोई भी नहीं चाहता, मगर उनको सच्चाई जो है बताना पड़ेगा। इस कलंक को छूटेगा नहीं है, ये वोट चोरी वाला कलंक छूटने वाला नहीं है, ये तो इतिहास में लिखा जाएगा। जैसे ईवीएम हैक वाला भी नहीं छूटना था, लेकिन खुद भटक गए। जैसे सुप्रीम कोर्ट बिक गया, खुद भटक गए। लाल किला बिक गया, खुद कांग्रेस भटक गई। रेल बिक गई, खुद भटक गई। बीएसएनएल बिक गया, खुद भटक गई। ईडी सीबीआई बिक गए, खुद भटक गई। सेना के जवान तक पे भी आरोप लगा दिया, लेकिन खुद भटक गई। अब आ गया चुनाव अधिकार यात्रा। ये ठीक कह रहे हैं, भारत के अंदर यात्रा ये है पूरे देश के अंदर चलेगी, लेकिन वो यात्रा का नाम बदल जाएगा। यात्रा का नाम होगा कांग्रेस खोजो यात्रा। लोग दूरबीन ले लेकर के कांग्रेस को खोजेंगे, लेकिन दिखेगी नहीं वो। अभी तो मोदी जी राहुल गांधी को खोज रहे हैं, ये कोई जुगाड़ लगा रहे कि कैसे करके इनको अंदर जेल में डालो और 30 दिन के बाद भाई इनका जो है ना वो छीनना चाह रहे हैं उनके। एजुकेशन जरूरी है। राहुल गांधी कौन है? सांसद के लिए तो वो कानून ही नहीं आया है। जो जब राहुल गांधी सांसद है तो ये हालत खराब करके रखा है बीजेपी की। और जिस दिन वो सीएम और पीएम हो जाएगा ना, मोदी जी गायब हो जाएंगे। एक नाम बता दो, पहले नाम बता दो। नाम बता दो। नाम सफवान है। सवाल बताओ। आया केरला से। सवाल बताओ। सवाल एक सवाल है। अच्छा दिन कभी आएगा? 2047 में आएगा। जब तुम जाएगा ऊपर हम जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, मोदी जी ऊपर जाएगा। आना जरूरी है। 2047 कितने साल है? अच्छा दिन की डेफिनेशन क्या है? पहले इनसे ये पूछो कि क्या मानते हैं अच्छा दिन कैसा होना चाहिए? कैसे होता है अच्छा दिन? अच्छा दिन यही है। कैसा होना चाहिए मेरे भाई? आप केरला से आए, आप दिल्ली के अंदर आए, आप ट्रेन से आए फ्लाइट से आए? ट्रेन से आया। ट्रेन से आए। ट्रेन इस बार बम धमाके में उड़ी नहीं, यही अच्छा दिन है। पहले ट्रेनों में ब्लास्ट थे, होटलों में ब्लास्ट थे, पिक्चर हॉलों के अंदर ब्लास्ट थे, मार्केटों में ब्लास्ट थे। कहां पर आतंकवादी घटना नहीं हो रही थी? 2014 के बाद मुझे एक आतंकवादी घटना बता दीजिए, कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि कश्मीर पीसफुल राज्य नहीं है। बता दिया। गोधरा कांड क्या हुआ था? 14 से पहले की बात कर रहा हूँ। 2000 फिर मैं 14 से पहले की करूंगा? तुम्हारा 2014 से पहले
ट्रेनें नहीं थी, बैलगाड़ी से लोग आते थे, साइकिल से आते थे, बम फटते तो लोग मर जाते थे, आते ही नहीं थे भारत बिहार वाले लोग। मुद्दे पर वोट चोरी पर वापस से आ जाते हैं सर। वोट चोरी पर जो बात हो रही है, क्या मोदी जी ने वाकई वोट चोरी किए हैं? मोदी जी ने वोट चोरी नहीं किया है, मोदी जी ने चोरों को रखा है वोट चोरी करने के लिए। जैसे SIR करा के चोरी कर रहे हैं, ठीक है, उनके बाद ज्ञानेश्वर जी है वो चोरी कर रहे हैं। मोदी जी हमारे PM है और वो राजा है। राजा जो है ना कभी भी गलत काम नहीं करता है, वो लोगों से करवाते हैं, अपने उन पर दाग नहीं लगने देंगे। वो जब भी कुछ इश्यू होगा ना तो ये कुर्सी किसकी जाएगी? ज्ञानेश्वर जाएगा, ज्ञानेश्वर जाएंगे। ये सबसे पहले मोदी जी क्या, मोदी जी कुछ नहीं है। चुनाव आयोग पर सवाल है कि चुनाव आयोग को खरीद करके मोदी जी जो वोट चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक बार नहीं 10 बार कह चुका है, मेरे आ जाओ दफ्तर के अंदर 30 बंदे ले आओ अपने और बता दो कि चुनाव आयोग कैसे चोरी करता है। अब ये चच्चा आधे घंटे से चिल्ला रहे हैं, गर्दन इनकी जो है जाम हो जाएगी, वोटर आई कार्ड इनका बना हुआ है, चुनाव आयोग ने इनका नाम काटा नहीं अभी तक, लेकिन चुनाव आयोग चोर है। कैसा चोर है ये भी तो बताओ। घर में ताला लगा के गए थे, ताला लगा हुआ पाया, सामान अपनी जगह सुरक्षित है, लेकिन मेरे घर चोरी हो गई। अब पुलिस वाला डंडा इनके पिछवाड़े पे नहीं मारेगा तो कहाँ मारेगा? बताइए, बताइए कैसे होती है वोट चोरी? बताओ कैसे होती? एक सवाल करूंगी, जवाब है तो ही खड़े रहना, वरना बहुत शोर कर रहे हो, आप बाहर जा सकते हो। कैसे होती है वोट चोरी? वोट चोरी कैसे होती है? कैसे होती है? कैसे होती है? सारा अखबार बोल रहा है, सारा मीडिया कौन बोल रहा है? ऐसे तो मैं भी बोल दूं आप भी चोर हैं, आप हो जाएंगे क्या? मैं भी तो मीडिया हूँ, बोल दूं आप चोर हैं। कैसे होती है वोट चोरी? कोई तथ्य बताओ, फैक्ट पे बात करना। एक घर है उसमें 299 वोट निकल रहे हैं। बिल्कुल कहाँ पे घर है वो? बिहार में, यूपी में, हर जगह। हाँ जी, हर जगह घर है, हर जगह एक घर से कितने वोट निकल रहे हैं? 299। ये डेटा आपको कहाँ से मिला? हाँ जी, ये डेटा आपको कहाँ से बता रही है, मीडिया बता रही है। आपके पास अपना खुद का कुछ तथ्य है? वोट चोरी कैसे होते हैं? कुछ फैक्ट है आपके पास? लो जी, इतने बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, क्या बोलूँ मैं? मोदी जी को आप चोर बोल रहे बोलने से हो जाएगा क्या? बोलने से हो जाएगा क्या? क्या आप देख रहे हैं अपनी आंखों से? और बिल्कुल चोर है। कहाँ से बोल सकते हैं? सर फैक्ट नहीं पता है, वोट चोरी मतलब एक वो पप्पू, दूसरा ये गप्पू। पप्पू और गप्पू दोनों के पास कोई सबूत नहीं है कि कौन सी चोरी हो रही है, कौन बिक गया है, कुछ नहीं पता है, लेकिन सिर्फ मीडिया में आके एक ही बात, मोदी चोर है, मोदी चोर है। चुराया क्या ये तो बताओ। उसकी दादी जो धांधली करती पकड़ी गई, 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया चुनाव लड़ने से इंदिरा गांधी जी को, आपातकाल लगा करके उन्हें सबको जेलों में डाल दिया। सबसे बड़ी चोर तो वो थी। अगर उस समय देश का कोई विपक्ष होता और उस समय चोर का आरोप लगाता, ना इंदिरा होती, ना कांग्रेस होती, ना देश में आज ये मुहिम होती। आपातकाल अगर नहीं लगता ना, आपातकाल अगर नहीं लगता, सुनो, आपातकाल अगर नहीं लगता तो राहुल भाई पढ़ नहीं पाते। आपातकाल अगर नहीं लगता तो राहुल भाई बढ़ नहीं पाते, लोगों की संख्या नहीं बढ़ती। आपात लगाने का पीछे कारण था क्योंकि भारत को सुरक्षित करना था, लड़ाइयाँ नहीं करनी थी, अमन शांति था। हाँ, गांधी परिवार से कह रहे, हाँ गांधी परिवार से सुरक्षित करना, मतलब इनको खुद नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ, उसको आगे जवाब क्या देना। अब राहुल भाई पैदा ना होता, वो पढ़ता ना, मतलब जो 80-90 में पैदा हुए हैं वो 70 में पैदा होना था। भगवान ने उनकी जो आयु पैदा होने की थी वो 80-70 में करी थी। मतलब बेवकूफों की हरकतें देखो, बेवकूफों वाले सवाल देखो। मतलब वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ गए, तुम तो भारत में पढ़े। तथ्यों पे तो बात कर लो, फैक्ट्स के साथ तो बात कर लो कि मेरे को भी जवाब देने में अच्छा लगे।